100 years back, people were worried about famine and war and pandemic and endemics. Now the challenge is different. अब challenge ये कि information को कैसे काबू में करना है. क्रिस एंडरसन को मैं पढ़ रहा था, टेड पब्लिक स्पीकिंग गाइड उन्होंने लिखी, बड़ी कमाल उसमें जुमला कहा कि आज के दौर में ना हमें इंस्पायरिंग बातें नहीं चाहिए, आज के दौर में हमें सब्सटेंस चाहिए. Research suggests that 75% of the people, when they wake up, within 15 minutes of waking up, they look at their mobile. क्यों तुम्हें क्या लगता है सब्सटेंस क्यों मिसिंग है, और सब्सटेंस के लिए लोग क्या करें, मतलब किस तरह आइडेंटिफाई करें सब? मैंने सोचा था समझ आज से 10 साल पहले कि लोग 3D प्रिंटेड किडनी लगा के जिंदगी बेहतरीन गुजारेंगे. लोअर मिडिल क्लास की ऑडियंस है, खासतौर पे यंगस्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं. ये किस तरह और कौन सी किताबों से शुरू करें? अगर आपको लाइफ पार्टनर सही मिल गया ना, आपने वो आपकी डिसीजन, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है. मैंने अपनी ज़िंदगी में इंटेलिजेंट तरीन, मोस्ट ड्रिवन तरीन लोग, मोस्ट टैलेंटेड तरीन लोगों को फेल होते हुए देखा बिकॉज दे चोज द रॉन्ग लाइफ पार्टनर. जॉर्डन पीटरसन किताब लिखता है, दूसरे दिन मिलियन कॉपीज बिक जाती हैं. पाकिस्तान में जो बेस्ट सेलर किताब है होती है ऑन एवरेज उसकी 5-6 हज़ार से ज़्यादा कॉपीज नहीं बिकती. हैव अ मेंटोर, हैव अ कोच, but that coach will not be with you your entire life. I have traveled alone a lot across the world, and that has really helped me in understanding people, behaviors, culture. Women want is they want someone to listen. अगर आपका content में जान है, अगर आपकी conviction strong है, अगर आप एक चीज़ से obsessed हो, so you will get it through. I started with absolutely zero views, no subscribers, nothing at all. Today we are the leading बुक रिव्यू, बुक ट्यूबिंग चैनल इन पाकिस्तान. वर्ल्ड हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस कैपिटल का. हमारे हाँ सब्र नहीं है. तो अगर आपके पार्टनर के अंदर सब्र है, द एबिलिटी, वी कैरी अ नेगेटिव कॉनोटेशन विद द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, बट you ask for an advice, the biggest advice is no marital relationship can work without compromises. Thank you so much, Aruk bhai, for showing up in this podcast. I think you're a man on a mission. I've seen your videos, I've seen your work. आप बहुत ही एक यूनिक काइंड ऑफ काम करें. मेरे नज़दीक आप एक पर्पल काव हैं जो कि लोगों को पढ़ाई की तरफ, किताबों की तरफ लेकर आ रहे हैं. एक्चुअली बुक बडी है क्या, और इसको स्टार्ट करने की वजह क्या बनी? Thank you Samad for calling me, and it's great to see you again. So Samad, you're absolutely right. I am man on a mission. और बड़ा ही लेज़र फोकस्ड हूँ. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माई लाइफ. मेरी ज़िंदगी का ऑब्सेशन समझ लें इस काम को. सो इसकी जो मोटिवेशन है, बहुत सारी मोटिवेशन है, बट वन ऑफ द थिंग्स इज़ के आज से 3-4 साल पहले व्हेन आई वाज टीचिंग एट वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस स्कूल्स इन कराची, सो व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक टू द चिल्ड्रन, जो भी स्टूडेंट्स थे, कि आप बिजनेस स्टूडेंट हैं, आपने जिम कॉलिंस को पढ़ा है, आपने ब्रायन ट्रेसी को पढ़ा, आपने टॉम पीटर्स को पढ़ा है, पीटर ड्रकर, सेथ गोर्डन, दीज आर ऑल स्टॉलवर्ड्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. सो व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट दीज पीपल, आई यूज्ड टू सी ब्लैंक फेसेस. तो मैंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए. सो दैट्स व्हेन द आइडिया स्ट्रक टू मी कि देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान विच स्पीक्स अबाउट बुक्स, बिकॉज ग्लोबली है, इंडिया में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट, बट इन पाकिस्तान समहाउ हमारी किताबों के साथ वो उनसियत नहीं है, वो एसोसिएशन नहीं है. दैट्स व्हाई आई came up with this concept of Book Buddy, and since past 4.5 years, I've been running my channel on YouTube and Facebook, and it has actually somewhat turned my life upside down. It has been an absolute game changer for me in terms personally, and the sort of adulation I get, the sort of appreciation and encouragement I've got from the people. अब ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मिशन और मकसद बन गया है. तो आई एम रियली एंजॉयिंग, आई एम ऑन टॉप ऑफ क्लाउड 9. अच्छा, मुझे जिम क्विक का जुमला बड़ा पसंद है, बड़ी कमाल की किताब भी, लिमिटलेस. कहते हैं नॉलेज इज पावर, लर्निंग इज सुपर पावर. एब्सोल्युटली, मतलब सीखना जो एक सुपर पावर है. एब्सोल्युटली. वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना कि आई डोंट लाइक बीइंग टॉट, आई एम विलिंग टू लर्न, बट आई डोंट लाइक ऑलवेज बीइंग टॉट. सो इट्स इट्स अगर आपके अंदर सेल्फ ड्राइव है ना, इफ यू आर ड्रिवन विद इन योरसेल्फ, इफ यू हैव फायर इन द बेली, सो देन यू आर गुड टू गो. और आपने, समद ने, या शाहरुख ने, या XYZ किसी ने, सिद्रा ने, आयशा ने, उस आग को ट्रिगर करना है. और अगर आप ये कर लेते हैं, दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी. एक बहुत बड़ा चैलेंज रीडिंग के टाइम पे आता है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, अगर आज के दौर में देखा जाए तो 3 विलन्स हैं जिन्हें मैं समझ पाया. एक तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, मतलब डिजिटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रही है.
दूसरा डिजिटल ओवरलोड। Oh yes. मतलब आप देखें कि इतनी किताबें, इतना कंटेंट, मतलब ब्रायन ट्रेसी की खुद की 60 किताबें, साइमन सेनिक ने 15 किताबें लिखी हैं, Yes, मतलब टोनी yes. रॉबिन्स ने 10 लिखी हैं। Yes. अब एक बहुत बड़ा मसला आता है कि ओवरलोड बहुत ज़्यादा। तीसरा डिमेंशिया, डिजिटल Absolutely. डिमेंशिया, मतलब लोग इतना ज़्यादा डिजिटली कंटेंट कंज्यूम कर करके उनको डिमेंशिया हो गया, उनको Yeah. चीज़ें याद ही नहीं Yeah. रहती। इन तीनों डिजिटल ओवर जो विलन्स हैं हमारे, इनको आप किस तरह देखते हैं? मतलब किताब पढ़ने के लिए इन विलन से डील करना पड़ेगा। Yeah, सो आई absolutely. थिंक ओवरलोड को कैसे समझा जाए, मतलब Yes. ओवरलोड किस तरह स्पेसिफाई करेंगे किस किताब को पढ़ें? Yeah, so lot of questions in one question. So I would say almost 20-30 years back अगर किसी MPhil स्कॉलर को या PhD स्कॉलर को या किसी भी एनी क्विंटेसेंशियल रिसर्चर को अगर रिसर्च करनी होती थी तो वो लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे किताबें जहाँ के ढूंढता था, एंड देन ही यूज्ड टू कम अप विद हिज ओन लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च. So the information was there, but the accessibility was not there. In the modern era, like you said, the accessibility is so much overloaded that we don't know what actually we need to choose. So अब challenge जो है ना वो it's of a different sort. जैसे युवाल हरारी ने अपनी किताब होमोडियस में कहा है कि 100 years back people were worried about famine and war and pandemic and endemics. Now the challenge is different. अब challenge ये है कि information को कैसे काबू में करना है, क्योंकि आप सुबह से शुरू होते हैं. The research suggests that 75% of the people, when they wake up, within 15 minutes of waking up, they look at their mobile phones and they're lost in notifications. एक वो digital जो है ना, हम लोग zombies बन चुके हैं और सारा दिन हमारे अंगूठे चलते रहते हैं. Now the challenge is, how do you overcome this digital overload? मैं आपको पर्सनल अपना एक तरीका बता देता हूँ that I follow and that I propagate as well to my audience. जब भी मुझसे कोई पूछता है, I always say that कि for me, there is 1 hour of social media every day. It's half an hour, perhaps before lunch or after lunch, and then from 7:30 to 8 in the evening. Usually, if there is not anything urgent, I'm not working on anything urgent which has to do with data consumption, then I switch off my Wi-Fi and data services. मुश्किल होता है, लेकिन जब आपकी किताब से दोस्ती हो जाती है तो फिर इट बिकम्स ईजी, बिकॉज देन यू नो दैट एक किताब है आपको पढ़नी. जैसे मेरा एक फॉर्मूला बड़ा फेमस हुआ था, 53 minutes of reading leads to reading a book in 5 to 6 maximum 7 days. So that's what I do. अब ये मेरी आदत बन चुकी है. अब the question that you asked was pertaining to how to select the right books. इसमें भी मेरा एक 6-step फॉर्मूला है. Number 1, this is very important for people to understand. लोग किताबें क्यों नहीं पढ़ते? समझ, मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रिंसिक एनालिसिस किया कि why is this happening. One of the prime reasons, Samad, is हमें बचपन में इतने बोरिंग तरीके से किताबों को पढ़ाया जाता है कि intrinsically somewhere in the deep gallows of our heart, in our heart of heart, हम एक hatred develop कर देते हैं किताबों से. हमें पता भी नहीं लगता subconsciously कि यार ये किताब है, ये बोरिंग है, इसको पढ़ाने वाले लोग बोरिंग है. Somehow this is how we have been brought up. So the first thing that you do is you need to understand which genre of literature you like. अगर मुझे फ़लसफ़ा पसंद है, साइकोलॉजी पसंद है, मुझे सस्पेंस पसंद है, या सेल्फ हेल्प पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लासिक्स पसंद है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि समझ यू माइट ऑल्सो लाइक दैट. यू माइट लाइक बुक्स, फ्यूचरिस्टिक बुक्स, यू माइट लाइक बुक्स फ्रॉम डैन ब्राउन. सो फर्स्ट पीपल नीड टू डिस्कवर कि आपको लिटरेचर की कौन सी साइड पसंद है. लोग गलती ये करते हैं कि पसंद होता है डैन ब्राउन और ले आते हैं शहाबनामा. सही है. या शहाबनामा पसंद होता है और ले आते हैं कोई और किताब, गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस, एंड देन दे सी इट्स नॉट वर्थ द सॉल्ट, एंड विद इन 2 to 3 days इट्स गॉन. सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रीडिंग इज develop, in fact, identify what genre of literature you like. Number 2, आपको जब ये आइडेंटिफाई कर लिया, आप उसकी छोटी छोटी नोवेलाज लेकर आए, शॉर्ट बुक्स लेकर आए. जैसे कि मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ, एनिमल फार्म लेकर आए, ओल्ड मैन एंड द सी लेकर आए, गुड बाय मिस्टर चिप्स लेकर आए. अगर किसी को हिस्ट्री पसंद है तो लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, फिर आसल खतीब की जो 1400 साल की पूरी इस्लामिक हिस्ट्री कवर कर देगा. सो ब्रिंग बुक्स विच आर स्मॉलर, जो 100-150 पेजेस में आपकी किताब खत्म हो जाए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी. अगर आप पहली ही गो में वॉर एंड पीस ले आएंगे, या प्राइज ले आएंगे, या वाई एम्पायर्स राइज एंड फॉल ले आएंगे, शहाबनामा ले आएंगे, राजा के दिए और बड़ी किताबें ले आएंगे, उसको ख़त्म करने की probability will be much less. So that's step number 2. Step number 3 is people use reading as a sedative. रात को सोने से पहले, या when they are down, energy low, या reading कर लेते हैं, within 5 to 10 minutes they are gone. वो कहते हैं ना कि पढ़ते ही नींद आनी शुरू हो जाती है. So I would strongly recommend read when you're fully focused, and that time is as soon as you wake up.
So if you are energetic when you wake up, you can meditate, आप नमाज पढ़ें, आप एक्सरसाइज करें, उसके बाद यू स्टार्ट रीडिंग 15-20 मिनट्स अ डे. अगर आप 20 मिनट रोज़ाना पढ़ते हैं, इनफैक्ट 12.5 मिनट अगर आप रोज़ाना पढ़ें तो आप एक किताब 1 महीने में ख़त्म कर लेंगे. Fourth is, people do not invest in books. This is the biggest concept, Samad, that people need to understand. जैसे मेरे पास अगर किताब पढ़ी होती है, लोग कहते हैं शाहरुख can I borrow this book? I do borrow them. I do let them borrow it. But मैं उनको एक नोट, एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि दोस्त, अगर आपने किताबों की हैबिट डेवलप करनी है ना पढ़ने की, तो देन यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बुक्स. मैं कहता हूँ अगर आप किताबों के अंदर इन्वेस्ट करना, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूँ समद, आई डोंट नो वेदर आई शुड बी स्पीकिंग अबाउट दिस और नॉट. फॉर 20 years आई स्पेंट ऑन बुक्स. अंदाज़न कितने स्पेंड किए? मेरे ख्याल में अराउंड 8-10 लाख रुपए शायद मैंने स्पेंड किए होंगे किताबों की खरीदारी में. You know the payback of those 10 years I got within 3 months. Now I have come to a stage, thankfully, shukar alhamdulillah, touch wood, I do not spend on books. My entire reading is sponsored. अच्छा, वो मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी ने बुक बडी बनना है या हर किसी ने किताबों के ऊपर अपना करियर बनाना है. But what I'm trying to say is, if you are, like I said, like if you are obsessed, if you are driven, if you're laser focused about something, तो फिर आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. Unfortunately, you deal with a lot of startups, you work with a lot of startups. पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग, जब हमारे पास 4 पैसे आते हैं, हमारी एक ख्वाहिश होती है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, सो आई कैन से प्लाट ते गड्डी. सो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है वो है प्लॉट लेना या घर बनाना. वी डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, वी डू नॉट, हमने धंधा करना नहीं सीखा उस तरीके से जिस तरह दुनिया करती है. So what I say is, if you do not learn the art of investing in books, you will never ever develop the art of reading. आपकी किताबों के साथ दोस्ती हो ही नहीं सकती. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थॉट शाहरुख, मैं जो यूजुअली शेयर भी करता हूँ अपने लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें. हमारी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि नॉवलों को बहुत पढ़ता है. मेरी खुद की वालदा डाइजेस्ट बड़ा पढ़ती है. मतलब मैं सोच रहा डाइजेस्ट में है क्या, मैंने खुद भी कहा तो पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने कहा उसमें तो कोई किसी को कत्ल कर दिया, तो किसी की तलाक हो गई, किसी को जो ड्रामों में हमारा कंटेंट है. अच्छा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्या कंटेंट स्टडी करें. मैंने देखा कि हमारे ऐसा नहीं कि रीडर्स हैं, बट वो पढ़ के ना, लाइक ट्वाइलाइट एक नॉवेल आई है या वो जॉन ग्रीन की कोई नॉवेल पढ़ा है, उस नॉवेल के अंदर ना सब्सटेंस नहीं है. इंस्पिरेशन तो है, 4-5 लाइनें, जॉन ग्रीन फॉल्ट इन आवर स्टार्स में अच्छी लाइन 2-3 लाइनें बोल दी, मैं मर जाऊंगा तुम हो जाएगा. क्रिस एंडरसन को मैं पढ़ रहा था, टेड पब्लिक स्पीकिंग गाइड उन्होंने लिखी, बड़ी कमाल. उसमें जुमला कहा कि आज के दौर में ना हमें इंस्पायरिंग बातें नहीं चाहिए, आज के दौर में हमें सब्सटेंस चाहिए. एब्सोल्युटली. मतलब क्यों, तुम्हें क्या लगता है सब्सटेंस क्यों मिसिंग है, और सब्सटेंस के लिए लोग क्या करें, मतलब किस तरह आइडेंटिफाई करें सब्सटेंस? सो हाउ आई सी इट समद इज कि मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है कि आपने जिंदगी की किस स्टेज पे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है. सो टिल द एज ऑफ 18, प्री टीन्स एंड टीन्स, आप रोल्ड डाल को पढ़ें, आप चार्ल्स डिकिंस को पढ़ें, आप सारा फिक्शन पढ़ें, जो भी आपको समझ आती है. आपने डैन ब्राउन को पढ़ना है, आपने डायरी ऑफ अ विम्पी किड पढ़नी, वट एवर फ्रॉम अ फिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन रीड, बिकॉज इन दोज एजेस, दोज आर योर फॉर्मेटिव ईयर्स. आपका जहन उतना मैच्योर नहीं होता जितना 20s and 30s में होता है. सो दैट्स द टाइम यू बूस्ट अप, यू बिल्ड अप ऑन दैट कैपिटल इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स एंड क्रिएटिव स्किल्स. 18 साल की उम्र के बाद आज की मॉडर्न इकोनॉमी में, it might sound a bit controversial, or it might tick off people a bit, but 18 साल की उम्र के बाद in a country like Pakistan, we should start reading stuff more on the personal development side, self-help side and philosophy side. Self-help की जो किताबें हैं ना, 25 साल तक आप सारा ब्रायन ट्रेसी पढ़ लें, आप टोनी रॉबिन्स पढ़ लें, आप अपना पीटर ड्रकर को पढ़ लें, टॉम पीटर्स को पढ़ लें, जिम क्विक लाइक यू सेड एंड साइमन सिनेक, इन सबको पढ़ लें. अच्छा, उसके बाद दैट्स वेयर द प्राइम टाइम स्टार्ट्स. 25 साल के बाद व्हाट डू यू हैव टू रीड? सो आफ्टर 25 years, in fact before that as well, I'm not saying कि ये this is etched in stone, जो बात मैं कर रहा हूँ that's carved in stone, no, that's not, it's a recommendation that I want to give. उसके बाद आप रिलीजन को पढ़ें, दुनिया के बाकी रिलीजियस फिलोसफी को पढ़ें, ठीक है, हिस्ट्री को पढ़ें. हिस्ट्री को आप पहले भी पढ़ सकते हैं, बट यूजुअली उससे पहले लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, उनके हार्मोन्स बड़े हाई लेवल पर चल रहे होते हैं, तो पीपल आर नॉट वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स रीडिंग हिस्ट्री. आप हिस्ट्री को पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें, रिलीजियस फिलोसफी को पढ़ें, एंड देन यू कंटिन्यू दैट रीडिंग टिल द एज ऑफ 35,
40, right? And even in your 30s, especially in a country like Pakistan, where we do not have entrepreneurial spirit, read people like Yuval Harari, read people like Walter Isaacson, the sort of biographies he एक बड़ी writes. इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट करी कि मेरे उस्ताद ने एक बड़ा मुझे कमाल का Yeah. जुमला कहा था, मुझे बड़ा अपील किया। आज से कई साल पहले मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान से बाहर, तो मैंने कहा उस्ताद ज़रा कोई किताब तो रिकमेंड करें। तो उन्होंने कहा मैं किताब रिकमेंड नहीं करता, मैं उस्ताद रिकमेंड करता हूँ। सही है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने खुद बहुत सी किताबें देखी कि लाइक एडवर्ड डे बोनो की अगर मैं बात करूँ, Yeah. सिक्स थिंकिंग से- हाँ, हैबिट, Sixth ऐसी Thinking, किताबें yeah. जो खुद से नहीं पढ़ी जा सकती, और अगर कोई खुद से पढ़ ले तो अपने मायने खुद बना लेगा। हाँ। साल के तो अगर मैं कुरान की बात करूँ, आप खुद से पढ़ें, लेकिन कुरान की अगर आप कोई तफसीर या कोई उस्ताद लेके पढ़ें तो कुरान या हदीस को बहुत बेहतर अंदाज से समझा जा सकता है। Yes, yes. लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास किताबें शायद फिर भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो उस्ताद अवेलेबल नहीं हाँ, है। ये तो भी यहाँ है। क्या करें, मतलब यंगस्टर क्या करे भाई? कहाँ से बात See, है? मैं हमेशा एक और अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहता हूँ। एक मैच्योर माइंड की पहचान ये है समझ कि उसको नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों का पता होना चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस मैं इकबाल साहब का बहुत फैन हूँ, राइट? इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली अपने चैनल पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम को डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि वो एक वाहिद किताब है, एक पाकिस्तान, एक इट वाज नॉट अ पाकिस्तानी बट फ्रॉम एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट साइड, which has the power, absolute power to change our destiny, अगर आप उसको सही तरीके से एनालिसिस करके पढ़ लें। मैंने 4 साल लगाए उसको पढ़ने में। मैं 4 साल से अपना चैनल चला रहा हूँ। आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट। आई वॉज पर्सनली वेरी इंक्लाइंड कि मुझे ये किताब का रिव्यू करना चाहिए, बट आई डिडंट डू इट बिकॉज जब तक मैंने किताब पढ़ी नहीं, मैंने उसका नैरेटिव नहीं समझा, मैंने उसके खिलाफ जो उसके ऊपर क्रिटिक हुआ है उसको नहीं समझा, काउंटर नैरेटिव को नहीं समझा, किसी और शख्स से उस किताब के बारे में नहीं सुना। लाइक यू सेड कि अगर उस्ताद आपको मिल गया, द प्रॉब्लम इज इवन इफ यू गेट अ गुड मेंटोर एंड अ कोच, you end up in a position where you are being patronized and you start thinking with a certain wavelength and frequency and according to a certain school of thought. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप उस्ताद रखें, मेंटोर रखें, कोच रखें, लेकिन अपने आप को डिपेंडेंट ना करें, अपनी सोच को इंडिपेंडेंट रखें। अगर उस्ताद, मैं अपनी चैनल पे भी यही कहता हूँ हमेशा समझ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो दैट्स नॉट कार्व्ड इन स्टोन। अगर आपको मेरे से बेहतर कोई बात लगती है, आई एम रेडी फॉर द फीडबैक। अगर आपको नीचा कह रहा है कि गॉड इज डेड, तो आई माइट इन्फर हिम इन अ वेरी डिफरेंट वे। सिमिलरली योर अंडरस्टैंडिंग माइट बी टोटली डिफरेंट। सो एक मैच्योर माइंड की पहचान ही होती है कि इट्स अ कोलिजन, इट्स अ ब्लेंड ऑफ द नैरेटिव एंड द काउंटर नैरेटिव। सो हैव अ मेंटोर, हैव अ कोच, बट दैट कोच विल नॉट बी विद यू योर एंटायर लाइफ। आप उसको रखें अपने साथ, लेकिन अपने अंदर जो क्वेस्ट है ना लर्निंग की, उसको जारी रखें और हमेशा चीज़ों के इनसाइड आउट, सुपरफिशियल एंड इन डेप्थ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। हमारी एक बहुत बड़ा तबका है शाहरुख, जैसे मैं जानता हूँ, लेट्स सपोज जो कि एक एवरेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है। कल भी एक यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में तब मैं देख रहा था, वहाँ बच्चे सही से अंग्रेजी भी नहीं बोल पा रहे थे, और वो एक्सेप्टेबल है कि हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लोअर टियर यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं। बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी जा भी नहीं पाते, वो टेक्निकल जॉब्स में लग जाते हैं, कामों में लग जाते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ, बहुत सी जिम्मेदारियाँ। वहाँ किताबें बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं उनकी ज़िंदगी में, बिकॉज जो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, जो बड़े अच्छे इदारों में नहीं पढ़ सका, वो किताबों को पढ़े तो शायद वो अच्छी यूनिवर्सिटी से भी आगे निकल सकता है। ये मैंने खुद देखा है कि जो मिसाल के तौर पे किसी बड़े IB या किसी लम से नहीं पढ़ा हुआ और वो जिम कॉलेज को पढ़ रहा है, ब्रायन ट्रेसी को पढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली उनसे भी ऊपर निकल गया। सवाल ये पैदा होता है, ये जो लोअर हमारा तबका, जो लोअर मिडिल क्लास की ऑडियंस है, खासतौर पे यंगस्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं, ये किस तरह और कौन सी किताबों से शुरू करें? मतलब फॉर एग्जांपल इनका 1 और 2nd स्टेप क्या होना चाहिए? मिसाल के तुम कौन से ऐसा ऑथर रिकमेंड करोगे जो इन्हें पढ़ के समझ आने लगे? अच्छा, यहाँ एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, इनके अंग्रेजी का बड़ा मसला है। सही है, तो ये किताब उठाते हैं, इनका दिल भी बड़ा है, फायर भी है ना भाई, घर में अब्बा भी बीमार है, अम्मा भी बीमार है, जिम्मेदारी भी उठानी है, लेकिन ये इनका एक बड़ा सवाल है, शुरू कैसे करें, मतलब कहाँ से करें? अच्छा, ये समझ, अगेन दैट्स व्हाई आई रोट माय बुक रीडिस्तान, राइट? एंड आई डोंट वांट टू साउंड pompous in any which way, or I don't want to use this as a marketing opportunity, but I do feel it. That's why I wrote this book. कि the falsafa or the philosophy behind this book Reedistan is Samad exactly what you asked. People जिनके पास शायद वो अपॉर्चुनिटीज ना नहीं मिली, या उन्होंने इतना उस लेवल का लिटरेचर नहीं पढ़ा, उनको किस तरीके से आप 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर एक किताब को समझा सकते हैं through your own personal commentary and through your own perception what you have got from the book. That's the reason why I have written this book. So what I've done is I've combined the 50 bestsellers, which I think, और इसके पीछे एक और सोच ये थी समझ when I was writing this,
कि किताबें मैंने वो सेलेक्ट की हैं अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 फॉर द पर्पस ऑफ TRPs, किताबें मैंने वो सेलेक्ट की हैं जो मुझे लगता है हमारी कौम को पढ़नी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट. अब अगर आप उस किताब को खुद पढ़ने जाएंगे तो वो काफ़ी शायद मुश्किल लगे टू द सॉर्ट ऑफ पीपल दैट यू वर रेफरिंग टू, लेकिन इसमें मैंने उसको इतना आसान तरीके से ब्रेक डाउन क्या कर कहता दिया. है मिसाल के तौर पर उस किताब थिंक में? एडम ग्रांट इज एन एब्सोल्यूट जीनियस. वो ये कहता है कि अगर इफ यू लर्न टू थिंक अगेन अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, then you will always be relevant. And then he starts the book with the example of founder of BlackBerry, Mike Lazaridis की example से वो start करता है कि किस तरह he was one of the greatest genius of the world. But where is BlackBerry today? It's nowhere. वो यही वजह है कि he failed to think again about what his existing thought process was. तो किताब का जो फलसफा है वो यही है कि इन द मॉडर्न सेंचुरी, जैसे इकबाल साहब ने कहा था ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. क्या बात है. यही फलसफा है इस किताब का, थिंक अगेन का, कि यू क्लाइंब अप योर इंटेलेक्चुअल जो भी आपकी जर्नी है, एंड देन यू प्लाटो. When you plateau, then you look at the next thing कि आपका next benchmark क्या है, and then you start climbing again, and then you plateau. So every now and then, for instance, 6 months, 1 year or 2 years, you keep on rebuilding on your thought because the world is moving so fast. Exactly. कि आप you're left behind. इसके ऊपर 2 किताबें बहुत ज़बरदस्त हैं, एक होमोडियस युval हरारी की और एक है थैंक यू फॉर बीइंग लेट फ्रीडमैन की. दे शो अस कि हम लोग कितना पीछे, ह्यूमन अडेप्टेशन कितनी पीछे और साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है. बीइंग लेट बड़ा इंटरेस्टिंग से लग रहा है. मतलब इसमें क्या कह रहे हैं? थैंक यू फॉर बीइंग लेट एक थोड़ी सी गाड़ी बुक है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉन टेक पीपल. सही है. उसमें उसने सारा बताया है कि किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंसेज एंड AR एंड VR, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग आवर लाइव्स एंड हाउ विल दे इम्पैक्ट आवर लाइफ, सिमिलर टू द वे लाइक Harari speaks in 21 Lessons for the 21st Century and Homodius. So thank you for being late is all about modern technology and how it will shape our life in the next 100 years. So हम जब बात करते हैं कि again it's a controversial thing that I'm about to say, but it's very important for people to know in Pakistan कि technology जहाँ कहाँ रही है, कहाँ जा रही है. Let me tell you. Samad, in the 20th century, the average lifespan was 40 years for human beings. Today, as we speak on 12th December 2022, the average lifespan has increased from 40 to almost 80 years in the modern world. In Japan, it has crossed 85. In the coming century, there are chances of it being increased to maybe 40-50%. So people will be, you'll see a lot of people over 100 in the next coming century. And उल्टा चल रहा है मतलब ये. yeah, and then there are a few companies, Samad, which are working on immortality of human beings. Now, it might sound very ridiculous, an absolutely preposterous concept, but people are working. Even Google is working. There are 2 companies I want you to search, Semumed and Cellularity. These companies are in fact, जो Peter Thiel है जिसने 0 to 1 लिखी है, one of the most famous books on entrepreneurship. वो कहता है मेरी जिंदगी का अगला मकसद ही इमॉर्टैलिटी है, एंड ही इज वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक हिमसेल्फ इमॉर्टल. नाउ वी जो हमारा एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है समझ, उसमें हमारा एक रिलीजियस बिलीफ भी है कि नो वन कैन बी इमॉर्टल, राइट? वी बिलीव इन दैट. एंड जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्शियस है उसमें हमें समझ भी नहीं आता, हमारे जहन में नहीं आता कि हाउ कैन समवन बी इमॉर्टल. बट जैसे होमोडियस में उसने हरारी ने कहा है कि ये जो साइंसदान है ये मौत को समझते हैं एक टेक्निकल फॉल्ट. जिस तरह हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप के अंदर वाईफाई नहीं चलता, हम किसी को बुलाते हैं, ट्रबल शूट करके वाईफाई चला देता है, या विंडोज़ ख़राब हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं चल रहा था. तो उन्होंने मौत को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी करना शुरू किया कि जब इंसान मरता है तो क्या होता है, टिश्यूज़ डाई कैसे होते हैं. सो व्हाट्स गोना हैपन इज, it won't happen in the next 100 years, but it surely will happen. Immortality won't happen, but something similar to it will happen. जिस तरह हम लोग सैलून्स में जाते हैं और ख़वातीन ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, we change our face and the way we look. So people will enter a room, their tissues will be regenerated, and when Samad and Shahrukh will enter from the other side of the room, they'll be totally changed. We will not, you and me unfortunately will not live to see this, but Samad, this is gonna happen. अब क्या करना है? लोगों ने सोचा था समझ आज से 10 साल पहले कि लोग 3D प्रिंटेड किडनी लगा के जिंदगी बेहतरीन गुजारेंगे. So but that's happening. So the message, that's what I stand for.
थिंकिंग विद रैशनैलिटी, सोच अपनी प्रोग्रेसिव रखें, दुनिया के साथ चलने वाली रखें। और हमारा दीन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे दीन में इतनी पावर है। कुरान मजीद में बार बार मैं पढ़ता हूँ, सूरह राद में, सूरह रोम में, कि अल्लाह कहता है कि ये जो सूरज चांद सितारे हैं, इनके निकलने में, ये वेदर्स हैं, ये जो आपको जो नेचर के पैटर्न है, इसके अंदर मेरी निशानियाँ, इनको डिस्कवर करो, इनको ईजाद करो, इनके बारे में सोचो समझो। एंड दैट्स व्हाट पीपल हैव डन। जो लोग ये समझ गए समझ, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप बना गए जो अरबों साल पुरानी तस्वीरें भेज रहा है। ऐसा एंड ही हियर वी आर स्टक ओवर हियर। हमारे यहाँ तो हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए ना आज भी यहाँ पे। वही मतलब यहाँ पे जो कंटेंट आप वायरल हो रहा है आप देख सकते हैं आपके सामने। Yeah. कोई बंदा 10 साल लगाता है Yeah. चैनल बनाने में, 1-2 वीडियोस वायरल Yeah. होती हैं और चीज़ों पर आ जाती है। मतलब हमारे यहाँ मुझे लग रहा है कि सिखाया ये जा रहा है Yeah. कि किताबें किसी काम की चीज़ नहीं भाई, तुम वायरल करने में लगे हो। या अच्छा समझ, ये जो- इसमें भी मेरा एक जो है ना वो है लाइक नहीं, मेरा एक सवाल यहाँ जी, पर है कि ये क्या बाहर मुल्क में भी ऐसा है वायरल करने पे लोग लगे हुए हैं, या पाकिस्तान में ये क्या ये सब लोग वायरल होने के पीछे लगे हुए हैं? बाहर लोग मतलब बाहर जनरली मैंने देखा कि हर किताब के ऊपर लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड, ये किताब 10 मिलियन सोल्ड। यहाँ तो खैर किताबें मुझे नहीं पता कितनी आगे जाएगी, परवरदिगार से दुआ ही है कि ये मिलियंस में जाए, लेकिन यहाँ तो आम ट्रक की बत्ती और इससे आगे मैं बताऊं निकल रही समझ, पाकिस्तान में जो बेस्ट सेलर किताब होती है ना, जैसे जॉर्डन पीटरसन किताब लिखता है, दूसरे दिन मिलियन कॉपीज बिक जाती हैं। पाकिस्तान में जो बेस्ट सेलर किताब है होती है ऑन एवरेज उसकी 5-6 हज़ार से ज़्यादा कॉपीज नहीं बिकती। मेरा पर्सनल टारगेट रीडिस्तान को लेकर, आई माइट साउंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस, बट आई नीड टू सेल एटलीस्ट 100,000 कॉपीज इन पाकिस्तान, बिकॉज द कॉन्सेप्ट मैंने इसका जो रखा है वो इसीलिए रखा है कि इट्स एक्सेसिबल एंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन which was pertaining to the virality. वायरलिटी का क्रेज सारी दुनिया में है एंड देयर इज नो हार्म अबाउट इट। आप बिल्कुल वायरल हो, लेकिन उस वायरलिटी के पीछे भी कहीं ना कहीं जैसे अब रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, एक लड़की है उसने डांस किया, वो वायरल होगी। हाउ आई सी इट एज अ पर्सन पर्सनली, कि उसने डांस करने तो वो आई ना, उसने वो एफर्ट तो की डांस करने के लिए। अब अगर वो एफर्ट ही ना करती तो वायरल होना था उसने। अगर वो पार्टी वाली लड़की अगर वो ना 5 सेकंड का क्लिप बनाती। सो हाउ आई सी दीज थिंग्स इज दैट एक्शन क्योर्स फियर। आप कुछ ना कुछ करते रहें तो आप कहीं ना कहीं जिंदगी में पहुंच जाएंगे। एक मेरा ये स्टैंस है वायरलिटी को लेके। दूसरा स्टैंस मेरा ये है जिसको मेरी इतनी कन्विक्शन स्ट्रांग है एंड दैट हैज वर्क फॉर मी। अगर आपका कंटेंट में जान है, अगर आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग है, अगर आप एक चीज से ऑब्सेस्ड हो, so you will get it through. I started with absolutely 0 views, no subscribers, nothing at all. Today we are the leading book review, booktubing channel in Pakistan with 80,000 followers, subscribers on Mashallah. YouTube, and then we recently crossed 200,000 on Facebook. Mashallah. So and there are a lot of other things that I am doing pertaining to my channel. So what I see is कि virality को pursue ना करें, meaningful content को pursue करें, क्योंकि virality अब आप देखें इन द नेक्स्ट 2 months आपको याद भी नहीं होगा किसी ने डांस किया था या किसी ने कोई पार्टी की वीडियो बनाई थी। लेकिन अगर आपके कंटेंट में जान है, आपकी फलसफा उसके पीछे स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो आपका कंटेंट कभी ना कभी ऊपर आ जाएगा। अब उसके लिए क्या चाहिए? वही जो सेल्फ हेल्प किताबों में लिखा होता है, कंपाउंड इफेक्ट एंड परसिवियरेंस एंड कंसिस्टेंसी। पॉडकास्ट देखा जा रहा है एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, एक मॉडर्न वर्ल्ड में पॉडकास्ट की तरफ लोग जा रहे हैं। गाड़ी की पॉडकास्ट सुन रहे हैं, किताबों की जगह ऑडियो किताबें बहुत सुन रहे हैं। जो लग रहा है किताबों को जो बहुत बड़ी थ्रेट थी, डिजिटल वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ी थ्रेट थी। हाउ डू यू सी दिस? मतलब लोग क्यों पढ़े? मतलब लोग ये कह रहे हैं यार मैं ऑनलाइन सुन लेता हूँ, 10 मिनट की समरी सुन ली मैंने किताब की, मतलब क्या होता है किताब पढ़ने की? यार आर्टिकल पढ़ लिया, उस ऑथर का आर्टिकल पढ़ा, टेड टॉक देख ली, भाई किताब पढ़ के क्या फायदा? अच्छा, इसमें भी 2-3 I see it from a 2-3 different avenues. Number one, why an article or a TED talk cannot be an alternate for a book? Number one, if I ask you, Samad, can you tell me the name of 2 articles that you read online on Facebook yesterday? Can you remember that? नहीं, मुझे वाकई में याद बिल्कुल भी याद। हमें तो ये भी याद नहीं होता कि कल हमने दोपहर को क्या खाया था। सही बात। उसकी वजह क्या है? उसकी एक साइंटिफिक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब एक ऑथर एक किताब लिखता है, वो एक थॉरो रिसर्च के बाद लिखता है और वो किताब बड़ी कंसोलिडेटेड, बड़ी कंसाइज्ड होती है और गेट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल। तो उसका जो कंटेंट होता है वो बड़ा ही टाइट होता है। इट्स वेरी कॉन्क्रीट एंड वेरी टाइट। सो व्हेन ही बाइंड्स द बुक टुगेदर, उसमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो मोमेंटम बनता है उसकी थॉट का, उसमें एक कोहेरेंस होती है।
आर्टिकल के अंदर, क्योंकि आर्टिकल इज, आई एम नॉट सेइंग कि आर्टिकल के अंदर रिसर्च नहीं होती, आर्टिकल के अंदर भी रिसर्च होती है, लेकिन उसकी लॉन्जेविटी और रिट्रीवल वैल्यू वो नहीं होती जो एक किताब की हो सकती है। यही वजह है कि आज 2000 साल बाद भी लोग सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर को रेकमेंड करते हैं, 48 लॉज ऑफ पावर लोग रॉबर्ट ग्रीन की 20 साल बाद भी पढ़ते हैं। किताब from ideally from a philosophical point of view can nothing can replace a book. अब इससे मुझे एक हौसला कहाँ से मिलता है, बार्न्स एंड नोबल को आप फॉलो करें अगर लिंक्डइन पे, हर दूसरे दिन उनका एक नया स्टोर खुल रहा होता है। बार्न्स एंड नोबल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू बुक्स। सो अगर किताबें एनिहिलेट हो रही होती तो बार्न्स एंड नोबल अपने स्टोर्स ना खोल रहा होता। अब ना वर्स्ट केस आप समझते हैं कि, या हम लोग समझते हैं कि यार लोग इवेंचुअली रीडिंग विल, मैं कल इंटरनेशनल बुक फेयर में था, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशर सेड यार ये किताबें तो बिल्कुल ही अब तो लोग पढ़ते ही नहीं, हालांकि इट वाज चौका ब्लॉक। मैंने एक्सपो सेंटर में कभी इतना रश नहीं देखा, समझ जो मैंने कल देखा है। क्या बात, एब्सोल्यूट, मतलब अभी टुडे इज द लास्ट डे। सो हाउ आई सी इट कि अगर किताबें चली भी जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, तो there will still be books online. Digital books will always be there. But I think at least for the next 30-40 years, the hard copies, जो मैं यही पढ़ता हूँ, मेरे से ई बुक्स नहीं पढ़ी जाती। और दूसरी उसकी रीज़न ये है कि ई बुक्स इज, वी आर चीटिंग व्हेन वी आर रीडिंग ई बुक्स, क्योंकि वो हम खरीद के नहीं पढ़ते, वो हम डाउनलोड करके पढ़ते हैं। अब मैंने 21 महीने लगा के समझ ये किताब लिखी, मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं 100 रुपये कमा लूँ यार इस किताब से। सही बात है। तो अगर कोई बंदा पायरेटेड करके इसको डिजिटली कर देता है, आई विल बी हर्ट, राइट? Although I want कि जितनी ज़्यादा pervasiveness हो जाए, but I'll be hurt कि मैंने इतनी मेहनत की and someone else is reaping the fruits. So अब आते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। Podcast is the next big thing. In fact, it has become the big thing. The problem with all these digital mediums is कि इनकी retrieval value बहुत कम होती है। किताबों में जो टेक्स्ट जब आप पढ़ लेते हैं उसकी retrieval value बहुत ज़्यादा होती है। उसका एक और litmus test मैं बताता हूँ। Samad, have you ever seen a movie after reading a book? Do you remember any? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने डाविंची कोड जब किताब पढ़ी, डैन ब्राउन की, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, और उसके बाद मैंने डाविंची कोड मूवी देखी। मूवी मुझे इतनी स्टेल और इतनी अनइंटरेस्टिंग लगी कि यार मैंने जब किताब पढ़ी, तो क्योंकि मेरे पास बुक इज़ नॉट अ विजुअल मीडियम, सो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने जहन के अंदर एक खाका बना लिया कि यार डाविंची कोड में जब वो लूर गया होगा, फ्रांस में गया होगा, तो उसने मोनालिसा को इस तरीके से उसने चुराया होगा और इस तरीके से उसने उसको चेस किया होगा कार के ऊपर। लेकिन जब मैं मूवी देखता हूँ तो दैट्स लाइक ब्लिंकर्स ऑफ एन हॉर्स, दैट्स व्हाट आई सी। मैं कुछ और नहीं सोच सकता। लेकिन जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मेरी सोच की कोई लिमिट नहीं होती। सो आप कभी भी ट्राई दिस समद, रीड अ बुक एंड देन watch a movie which is adapted or based on the movie, on the book that has been written. The book will absolutely outlive the experience that you will get by watching the movie. Again, this in no way I mean to belittle or degrade this medium. This is in to stay. As humans, जैसे मैंने इकबाल साहब की बात की कि इंसान कामयाब वो होता है जो अपने दौर से हम आहंग होता है। अगर हम अपने दौर के साथ चलते रहेंगे तो फिर हम लोग रेलेवेंट रहेंगे। अगर आती हैं तो आने दें, ई बुक्स को भी आने दें। आप क्या नाम है, आप पॉडकास्ट भी करें, आप टेड टॉक्स भी सुने। बट अगेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई गेट इज, शाहरुख हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग चीज़ें देख लेते हैं, याद नहीं रहता। सही है। वो इसी वजह से है कि आप फोकस्ड होके जब तक रीडिंग नहीं करेंगे किताब से, it won't be of benefit to you. Some really quick questions because we are little short of time. So आपके पास भी थोड़ा सा वक्त कम है। 5 ऐसी किताबें जो कि आप रिकमेंड करेंगे हमारे यंगस्टर्स को पर्सनल डेवलपमेंट पे पढ़ें और अपनी जर्नी को, अपने लेवल को स्किल अप कर सकें। Okay. So number 1, think again मैंने बता दिया। एडम ग्रांट की think again ज़रूर, थोड़ी सी महंगी या लगेगी, लेकिन एक पिज़्ज़ा ना खाएं या दोस्त के साथ KFC ना जाएं, ठीक है? think again खरीदें। जबरदस्त। जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, मैंने जब अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की, मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन बनी 0 to 1 पीटर थियल की, वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ पेपैल एंड इनिशियल इन्वेस्टर इन फेसबुक एज वेल। 48 लॉज ऑफ पावर, एन एब्सोल्युटली कनिंग, आउटरेजियस एंड नोटोरियस बुक। भी खतरनाक, बहुत खतरनाक किताब है, बहुत खतरनाक बातें लिखी हैं उसके, खतरनाक। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन के मैं दोनों बुक्स रिकमेंड करूंगा, 48 लॉज ऑफ पावर
and Laws of Human Nature. Beautiful, the way he's absolute cutthroat, lethal बंदा है वो रॉबर्ट ग्रीन. So योगिन 4. एक और बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है री-इमेजिन बाय टॉम पीटर्स. फैंटास्टिक बुक, सेल्फ हेल्प. फ़लसफ़े को भी ज़रूर पढ़ें, मैं अपने लोगों को कहूँगा. फ़लसफ़े को द सेकंड सेक्स पढ़ें, सिमोन डे बोवार की. प्लाटो को पढ़ें, रिपब्लिक पढ़ें. और इसके अलावा व्हाट एल्स, एरिस्टोटल को पढ़ सकते हैं आप, सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ सकते हैं. सो देयर लॉट ऑफ फ़लसफ़े को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता लगे कि किसी भी, क्योंकि फ़लसफ़ा इज़ नॉट डजंट एग्जिस्ट, तो फिर कोई ना कौम एग्जिस्ट करती है ना मुल्क एग्जिस्ट करता है. 4 आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो कोई 4 ऐसे चैलेंजेस जो तुम्हें लग रहा है हमारे यंगस्टर्स स्टक हैं 4 मेजर चैलेंजेस में. 4 चैलेंजेस क्या हैं ऐसा लगता है अगर प्रायोरिटाइज कर सकें? लैक ऑफ insight because of lack of reading. सही है. Right? A privileged background leading to disregard of the problems that exist at the bottom of the pyramid. Number 2. Number 3. The inability. I'm sorry, I'm sounding a bit pessimistic, but that's the truth. That's the truth. The inability to understand what the modern world demands from a modern business graduate. सही. Right? This is number 3. Number 4 is perhaps lack of professional grooming and development as soon as you pass out. So the university actually fails in grooming the children or the students. You travel a lot. आप काफ़ी ट्रैवल करते हो, Yeah. ट्रैवल को काफ़ी प्रमोट भी करते हो. मैं अक्सर सुना भी कि भाई अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ट्रैवल करो, सफ़र वसीला ज़फ़र है. बिल्कुल बिल्कुल. खुदा ने रिस्क को सफ़र और भूख में छुपा के रखा है, मेरा भी मानना है. क्विक थॉट्स के ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है? ट्रैवल ने आप साल के दफ़ा जो आपने भी कुछ सफ़र किया है, अगर आप मुझे कुछ क्विक लेसन्स देते हो. जॉर्डन आपका, मैंने कहा जॉर्डन आपने अच्छा गुजारा, जॉर्डन से क्या सीखा और लास्ट को ट्रैवल से, अगर ट्रैवल को जल्दी से अगर आप समझ जबरदस्त. गुड, फैंटास्टिक क्वेश्चन समझ. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और जब भी मेरी यूनिवर्सिटी में मीटिंग होती है, मैं कहता हूँ एक कोर्स आप रखें सिर्फ ट्रैवलिंग का. सही है. 3 credit hours, and in those 4 months the students are traveling and traveling alone or in small groups. ट्रैवल से जो आप सीखते हो वो आपको कोई चीज़ नहीं सिखा सकती, शायद कोई किताब भी नहीं सिखा सकती जो आप ट्रैवलिंग से सीखते हो, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल अलोन. क्योंकि दोस्तों के साथ अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो मैं उन्हीं के साथ गपशप लगाऊंगा ना. मैं आई विल नॉट लुक टू डिस्कवर और टू टॉक टू न्यू पीपल, लर्न न्यू कल्चर. क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ जाते हैं आप आपस में गपशप लगते हैं, क्योंकि इतनी इंजॉयमेंट हो रही होती है. सो आई हैव ट्रैवल्ड अलोन अ लॉट across the world, and that has really helped me in understanding people, behaviors, culture. Jordan is one of the best countries anyone can visit. Number 1, a very classical modern Muslim country. 2 मुल्क, अभी मैं रिसेंटली 2 महीने पहले अज़रबैजान भी गया. ये 2 मुल्क, दोनों के बारे में क्या मेजर डिफरेंस क्या देखते हो? पाकिस्तान में क्या लर्निंग, क्या इनसाइट चाहिए भाई? एक बात बाइट साइज, पता ना रील्स का दौर है आजकल 1 मिनट में चाहिए, लंबी नहीं चाहिए. Number 1, they do not define their lives. Lives are not limited by religion. सही है. Number 1, रिलीजन के अंदर वो कहते हैं कि यार हर बंदे को आज़ादी है, लिबर्टी, व्हाटएवर. इनफैक्ट अज़रबैजान इज अ डिक्लेयर्ड सेक्युलर स्टेट. Unfortunately, in our part of the world, secularism is a word which has developed negative connotation. So Azerbaijan, Jordan, you'll feel they are Islamic as well in their own way, but they do not thrust their opinion on others. So they are very liberal. Azerbaijan is a declared secular state. Number 2, if you want to know about Islamic history, Jordan I think it's easily the best place. You'll find Petra over there. You'll find Wadi Rum over there. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे मुँह बोले, उनका हज़रत अली के भाई की वहाँ पे मकबरा है. उसके अलावा असहाब कहफ, although it's disputed, but I went over there. असहाब कहफ का जिक्र कुरान करीम में, कुरान हकीम में भी है. So, and the people are wonderful people. They are lion-hearted people. जॉर्डन के. अज़रबैजान का ये बताता हूँ कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत लोग मैंने नहीं देखे. अच्छा, यहाँ मेरा अजीब सा सवाल भी है कि वो वहाँ वाले यहाँ के बोलते हैं यहाँ वाले बहुत अच्छे हैं, यहाँ वाले वहाँ के वहाँ बोलते हैं. हर कोई अपने ना बेच रहे हैं. बेचने लगा, वो वाले यहाँ के बोल रहे हैं. अच्छा, मैं एक बात बताऊँ समझ, when I went to Turkey, ना Turkish people have a special regard for Pakistanis. ये मैंने देखा भी. They are very lion-hearted people and they love the people of Pakistan. अज़रबैजान के मामले में without any bias, I can say that they are the most beautiful people I have seen in my life. उसकी वजह है कॉकेशियन रीजन है. कोकाफ का नाम सुना है? ऐनक वाले जिन में वो कहते हैं कोकाफ से परी आई है, कोकाफ का जिन है. वो क्या था? वो दिस इज द कॉकेशियन रीजन.
and the people are very beautiful, they are very forward looking, very progressive. ज़हन बहुत अच्छा उनका बना हुआ है, and they have taken, they are a blend of Islamic history, Islamic culture as well, and then they have taken leads आजकल from Europe as well. देखिए जब थोड़ा सा बात को ट्विक करूँगा, आजकल क्विक आंसर, रिलेशनशिप इशूज़ बढ़े, सही है, और मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप इशूज़ इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में सब्सटेंस की बहुत कमी है। Yeah. वो खाली दिमाग से सोच रहे होते हैं, वो टिकटॉक और ये चीज़ आजकल वैसे ही बहुत आई हुई है। Yeah. मैं किसी को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट वही रातों रात मशहूर हो रहे हैं, गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही होती हैं। मतलब क्या एडवाइस दोगे यार, मतलब आजकल के यंगस्टर्स को? मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी तुम भी पढ़ा रहे हो, मैंने खुद भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया, कई सालों से काम कर रहा हूँ। हर कोई सीढ़ियों से लेकर ऊपर से लेकर बिल्डिंग तक किसी न किसी के साथ बैठा हुआ है और क्लासरूम छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है। क्या एडवाइस दोगे? मैं एक तो एडवाइस दूंगा, 2 किताबें, पहले 2 किताबें जिससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएगी। नंबर 1, Men are from Mars and women are from Venus। जो लोग अपनी बेगम से लड़ रहे हैं या बेगम अपने शौहर से लड़ रही हैं, जिनको फ्रस्ट्रेशन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आपस में, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पा रहे, एक किताब है Men are from Mars and women are from Venus बाय जॉन ग्रे। दूसरी है Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps। That's the advice I want to give. Number 3 that I have followed in my life is कि अगर आपके, अच्छा ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, so I just want to take a minute on stress on this। मैंने अपनी ज़िंदगी में इंटेलिजेंट तरीन, मोस्ट ड्रिवन तरीन लोग, मोस्ट टैलेंटेड तरीन लोगों को फेल होते हुए देखा बिकॉज दे चोज द रॉन्ग लाइफ पार्टनर। सो माई मैसेज टू द पीपल इज कि जो आपकी लाइफ पार्टनरशिप है ना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको लाइफ पार्टनर सही मिल गया ना, आपने वो, आपकी डिसीजन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है। अगर आपने वो डिसीजन सही लिया, यू विल एब्सोल्युटली स्काई रॉकेट। इसमें, इस किताब में मैंने सबसे ज़्यादा पहले उसमें जो ग्रैटिट्यूड दिया वो अपनी वाइफ को दिया, बिकॉज आई नो माई फादर यूज्ड टू से कि शाहरुख, दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सो आई से कि मैं उसको कहता भी हूँ कि इस कायनात में 4 अरब खवातीन हैं, उन 4 अरब में से if I could have got the best one, I've got you, and that's बट एक बड़ा मसला नहीं, तो बन डब्बे का सौदा होता है यार, आपको नहीं पता क्या निकलने वाले उसके अंदर में। शादी के बाद तो चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल आता है, वो लड़के पूछते हैं क्या सवाल क्या करें, खातून से खातून पूछ रही है लड़के से सवाल क्या करें, मतलब सवाल क्यों होने चाहिए? कोई किताब में ऐसे वो 4 सवाल जो पूछे जाएं जिससे पता लगा लें किसी की साइकोलॉजी। अच्छा, ये आई डोंट नो एग्जैक्टली द क्वेश्चन, लेकिन मैं ये, आप उसके साथ वक्त गुजारें, सी इफ द पर्सन is understanding, or is he or she has the power or the potency to compromise, because in the modern world हमारी जो young generation है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस कैपिटल का। सही है। हमारे हाँ सब्र नहीं है। तो अगर आपके पार्टनर के अंदर सब्र है, the ability, we carry a negative connotation with the word compromise, but you ask for an advice, the biggest advice is no marital relationship can work विदाउट कॉम्प्रोमाइज। इसमें एक और किताब मैं रिकमेंड करूंगा, द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क बाय जॉन गॉटमैन। जॉन गॉटमैन एक साइकोलॉजिस्ट था, आई थिंक ही वाज फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इफ आई रिमेंबर हिम करेक्टली। समझ, वो एक कपल को देख के 90% एक्यूरेसी से बता देता था कि ये अगले 2 साल में इनका तलाक हो जाएगा। क्या बात है। और उसकी जो I'll recommend सब पाकिस्तानियों ने वो मूवी देखी हुई है, कुछ कुछ होता है। सही है। कुछ कुछ होता है में वो कहता है ना कि प्यार दोस्ती है। सो हार्वर्ड गार्डनर का जो मेन थीसिस है, उसका मेन हाइपोथेसिस का जो एक फाइंडिंग है वो यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ में दोस्ती है ना, तो वो दोस्ती आपके रिलेशनशिप को पार लगा देगी। और एक और चीज़, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, आप, छोटी मोटी लड़ाइयाँ सब में होती हैं। जो लोग उन छोटी लड़ाइयों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके उनको बुला के आगे दे लुक एट द बिगर पिक्चर, दे विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। बट इफ यू कीप ऑन, और इसमें एक और चीज़ है, स्पेशली मर्द हजरात में, दे कीप ऑन टॉन्टिंग एंड पिकिंग ऑन देयर वाइफ एंड देयर गर्लफ्रेंड्स। तो अगर आप उनके ऊपर तनकीद करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, they will develop negative energy towards you. So don't do that. Always praise them. ख़वातीन को क्या चाहिए? ख़वातीन को बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए, डायमंड्स नहीं चाहिए। ख़वातीन को चाहिए कि जब वो गाड़ी पे जाए तो आप उसका दरवाज़ा खोल दें। आप जब काम से वापस आए तो पूछें आपका दिन कैसा है गुजरा, आपने आज अपने दिन पूरा मुझे बताओ कि तुम्हारा दिन। What women want is they want someone to listen. जैसे वो पूछती हैं कि मैं ये ड्रेस पहनूं या ये ड्रेस पहनूं, ख़वातीन पूछती हैं अपने हस्बैंड से। Ask them, तुम्हें कौन सा पसंद है? She'll say this yellow one. Say wear this one. ख़वातीन की psychology works in a very different way compared to how we think and how we work.
So the best thing that you can do for your partner, if you're a man, is start listening to them. जितना आप सुनेंगे, listening power आपकी, क्योंकि हम रात को पहुंचते हैं, शाम को पहुंचते हैं, कराची में commute डेढ़ घंटे का, हम खुद थके हुए होते हैं. ऐसे ही है. So if you do not have a penchant of listening to your partner, तो फिर आपका relationship जो है ना फंस जाएगा. तो one thing, एक और चीज़ जो मैं recommend करना चाहूँगा वो ये कि अपने जो पेयर अफेयर्स है ना उनको थोड़ा सा तगड़ा कर लें. बहुत परेशान है यार यहाँ के लोग. मतलब मैं पर्सनली देख रहा हूँ, मैं हज़रत अली का कोटेशन भी पढ़ रहा था कि कमाल नहजुल बलागा में कहते हैं कि एक जाहिद है ना, उसका दिल रोता है दूसरों के दिलों को देखकर. मतलब उसके दिल, कल मैं समझता हूँ लोगों के जो जाहिर हैं वो कुछ और हैं, बातिन कुछ और है. टेक्निकली देखा जाए यार, मैं आई थिंक आई लुक लाइफ एट अ डिफरेंट एंगल. जस्ट लाइक आपने बुक बड़ी स्टार्ट किया कुछ सोच कर, लोग किताबें नहीं पढ़ते. मैंने कंटेंट पॉडकास्ट या कोई भी काम करो, उसके पीछे एक छोटा सी थॉट ये कि मुझे बहुत से लोगों का दर्द महसूस हो रहा है. बहुत से लोग जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, बहुत से लोग जिनके वालिदैन ही नहीं थे, जिनके वालिदैन थे उन्हें समझ नहीं सके, उनके पास वक्त नहीं था, वो बेचारे टेक्निकल कामों में लगे हुए, प्रायोरिटीज जॉब्स में लगे हुए, जॉब के बाद थक हार के आते हैं, उनके पास सीखने को टाइम ही नहीं है. बहुत स्ट्रेस है यार, बहुत परेशान है. मुख्तलिफ थॉट्स ऑफ एडवाइस लोग दे रहे होते हैं, मैं भी दे रहा होता हूँ, मैं भी पढ़ रहा होता हूँ. तुम क्या एडवाइस दोगे यार आम आदमी को जो बड़ा परेशान है, वो किस तरह अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को मैनेज करे? क्योंकि इमोशंस को समझना बड़ा जरूरी है. अगर आपने इमोशंस को नहीं समझा, लेकिन एक आम आदमी के पास कहाँ पैसा, साइकोलॉजी पढ़े, कहाँ जाए? बिल्कुल सही है. बेसिक टिप्स क्या है? बेसिक टिप्स ये हैं, सबसे पहले समझ कि पैसे के साथ गिल्ट को एसोसिएट ना करें. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी के पास बड़ी गाड़ी है या बड़ा घर है, वो कहते हैं यार ये स्मगलिंग का माल है, ये 2 नंबरी की है. दिस इज अनफॉर्चुनेट. सबसे बड़ी चीज़, दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का एम बनाए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा ना, आपकी सोच बिल्कुल माऊफ हो जाएगी. यू विल एक्चुअली बी पीनट ब्रेन्ड. आपको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा. वही मैस्लोज़ हायरार्की वाली बात कि जब तक हम फिजियोलॉजिकल नीड्स में पड़े रहेंगे, हम कहाँ सेल्फ एस्टीम की बातें और ये किताबों की बातें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बातें. भाई घर में रोटी नहीं है, घर में पानी नहीं है, बच्चे की फीस के पैसे नहीं है. So I would strongly recommend all the youth of Pakistan, because 65-70% are the people below the age of 35. So what they need to do is, सबसे पहले financially independent हो. नौकरी के अलावा एक और मेरा प्रिंसिपल काफ़ी लोग पसंद करते हैं उसको, what do you do समझ between 6 PM to 6 AM will determine your future. क्योंकि उससे पहले तो आप 9 घंटे अपनी होम इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए काम कर रहे हैं ना. आपने बच्चों की फीस देनी है, आपने अपना बिजली का बिल देना है, ग्रोसरी डलवानी है. सो व्हाट डू यू डू वंस यू आर फ्री फ्रॉम द ऑफिस? 6 बजे के बाद जब आप फ्री होते हो, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? डू यू स्पेंड योर टाइम वॉचिंग नेटफ्लिक्स? डू यू स्पेंड योर टाइम वॉचिंग ड्रामाज? और डू यू स्पेंड योर टाइम इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ? नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने कहा भाई ये हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कोई और नहीं, लोगों की नींद. People's sleep is our biggest competition, and we want to ensure that people do not sleep, and that's what is happening. So Pakistan में startups, because that's where I see the growth is. कुछ ऐसा करें, कोई freelancing कर लें, कोई skill सीख लें, Python सीख लें, digital marketing सीख लें, CV writing सीख लें. लोगों को 5-5 हज़ार रुपये में CVयाँ बना के दें यार, कौन सा मसला है? आप ये कर सकते हैं. आप कैनवा, एक फ्री सॉफ्टवेयर है, कैनवा सीख लें. लोगों को 2-2 हज़ार रुपये में, आई वर्क विद अ डिज़ाइनर, ही चार्जेस मी 1000 रुपीज़ फॉर अ डिज़ाइन, एंड आई एम विलिंग टू पे इट, बिकॉज उसने वो स्किल अपना ली है, इज डूइंग इट. अच्छा, पाकिस्तान में यूट्यूब का कल्चर बढ़ता जा रहा है. मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ. मेरे साथ जो मेरा एडिटर है, जो मेरी वीडियोज़ एडिट करता है, वो एक 14 साल का बच्चा है. समझ, क्या बात, 14 साल का बच्चा है, फैसलाबाद में रहता है, डिविजनल पब्लिक स्कूल में. आई हैव नेवर मेट हिम, नेवर सीन हिम. वो 14 साल का बच्चा इतना इंटरप्राइजिंग, इतना डायनामिक है, आई कैन नॉट टेल यू. उसने फैसलाबाद में बैठ के, उसने मेरे अलावा 2-3 और बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहा है, एंड ही इज अर्निंग गुड मनी एट द एज ऑफ 40. उसका मेच्योरिटी लेवल इस वक्त एक 25 साल के बंदे जितना है. सो ही इज लिविंग 10 years ahead of it. सो माई थिंग इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लें. नंबर 1, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, आपके जेब के अंदर पैसे होंगे ना, तो फिर आप सोच पाएंगे. अब जब आपके पास पैसे होंगे तो फिर अपने साथ साथ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें. एक पैसे को, अपनी सैलरी अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 10 रुपए या 15 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें टिल द एज ऑफ एटलीस्ट 40-45. जो भी आप कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. आप कोई लैंग्वेज सीख लें. नेपोलियन हिल ने कहा था, पर्सन हु नोज 2 languages इज वर्थ 2 men. आप जर्मन सीख लें, आप फ्रेंच सीख लें, आप स्पेनिश सीख लें, आप सराइकी सीख लें, आप सिंधी सीख लें, आप पश्तो सीख लें. यार लैंग्वेज कभी भी कोई राय कहा नहीं जाती. लैंग्वेज सीखें.
कोई स्किल सीखें, कंप्यूटर में अगर कोडिंग सीखनी है कोडिंग सीख लें और अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें। आप आहिस्ता आहिस्ता आपको पता ही नहीं लगेगा 2 से 3 साल में आप क्राउड से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही। एंड देन यू बिल्ड अप ऑन योर स्किल्स, यू स्टार्ट रीडिंग। और रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको आपकी स्किल भी बिल्डअप हो सकती है, आपका जहन भी खुलता है, आपकी मेंटल वेवलेंथ भी अच्छी होती है, यू गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो हिस्ट्री को पढ़ें, लोगों ने क्या गलतियाँ की, उन गलतियों को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन डू। Thank you so much, Shahrukh. I think a lot of questions. I would definitely line something. I do again. मैं आपको दोबारा भी मदू करना चाहूँगा। आपका जितना वक्त आपने यहाँ दिया, मैं समझता हूँ treasures of knowledge, जितनी किताबों के आपने अपने साथ नाम शेयर किए। मुझे सुकरात का जुमला बड़ा पसंद है। वो कहता है अगर तुमसे किताबें भी नहीं पढ़ी जाती ना, तो एटलीस्ट लोगों को पढ़ लिया करो, लोगों को सुन लिया करो। So thank you so much. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मेरी बहुत सारी दुआएं रेडिस्तान के लिए। मैं खुद भी अपने पेज पे, अपने चैनल पे इस बुक को जरूर प्रमोट करूंगा। Thank you so much. So nice of you. Thank you so much. Pleasure being here. Thank you.